गुड मॉर्निंग एवरीवन। पूनम शर्मा हियर। और आप सबका वेलकम है आज के इस जूम सेशन में। लेडीज के सेशन में जो हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है। और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इस ब्यूटीफुल इवनिंग में आप लोगों ने हमारे साथ हैं। और अब मैं यहाँ पे जो आज मैं जिन लेडीज को यहाँ पे बुलाने जा रही हूँ, बहुत ही स्पेशल लेडीज हैं और सक्सेसफुल लेडीज हैं। और ये जो हम लेडीज का सेशन हम लोग क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए लेडीज घर की दूरी है। लेडीज ही पूरे संसार को, कहते हैं ना कि लेडीज ना होती तो कुछ नहीं होता। तो लेडीज ही पूरे संसार को चला रही है। और आज के टाइम में लेडीज हर जगह आगे है। तो इसलिए हमने कहा कि क्यों ना हम लेडीज का ऐसा एक सेशन शुरू करें जिसमें सक्सेसफुल लेडीज आए और वो जो हैं यहाँ पे आके अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, क्या क्या उनको चैलेंजेस आए, क्या क्या उनकी जर्नी कैसे रही और उन्होंने कैसे इन चैलेंज को ओवरकम किया। क्योंकि मैं सभी से यही कहूंगी कि जब हम लोग घर में होते हैं, जब हम लोग हाउसवाइफ होते हैं, तो कुछ भी अलग सा नहीं होता है। क्योंकि सभी लोगों को बाहर जो लोग होते हैं या घर के जो लोग होते हैं उनको सब मतलब एक नॉर्मल वे में लगता है। क्योंकि लेडीज शुरू से ही जो है वो घर में काम करती आई है, एक हाउसवाइफ रही है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो किसी फील्ड में निकलती है, तो सबको थोड़ा सा ओड लगना शुरू हो जाता है कि कैसे ये बाहर जाके काम करेगी। तो वो एक माइंडसेट से अपोजिट हो जाता है। लेकिन आज की जो लेडीज हैं, आज की लेडीज बहुत कुछ कर रही है। आज की लेडीज को चैलेंज आते हैं, लेकिन उन चैलेंज को वो फिर से ओवरकम कर जाती है। क्योंकि लेडीज में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी चैलेंज को पीछे छोड़ सकती है। तो आज मैं जिन लेडीज को आपके सामने लेके आने वाली हूँ, वो लेडीज बहुत ही स्पेशल लेडीज हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सवित्री मैम, क्राउन डायरेक्टर। सवित्री मैम, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, सवित्री मैम। हाँ जी, वेलकम है सवित्री मैम आपका। और आज थैंक आप यू मैम, थैंक यू। आज बहुत ही स्पेशल लग रही हैं आप। और मैं चाहूंगी कि मैं दूसरे थैंक अपने, यू। हाँ जी, वेलकम है मैम। और दूसरी हमारी स्पेशल लेडीज हैं मधु वर्मा मैम, क्राउन डायरेक्टर। हाँ जी, वेलकम है मधु मैम। आपका म्यूट है। हाँ जी, अनम्यूट भी कीजिए और वीडियो भी ऑन करना है आपने। चलिए, जब तक मैम अपना वीडियो और, हाँ जी हाँ जी, अनम्यूट भी कर लीजिए। और अगली हमारी तीसरी लेडीज हैं योगिता बिस्ट, क्राउन डायरेक्टर योगिता बिस्ट मैम। आपका वेलकम है योगिता इस जूम सेशन गुड में। मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, ये हमारे तीन लीडिंग लेडीज हैं जो कि बहुत ही स्पेशल लेडीज हैं और सक्सेसफुल लेडीज हैं अपनी फील्ड में और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं आज हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा, बातचीत का सेशन रहेगा। और उसमें ये सवित्री मैम, योगिता मैम एंड मधु मैम यही बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, कैसे ज्वाइन किया, कैसे उन्होंने चैलेंज आए लेकिन वो चैलेंज को ओवरकम करके आज यहाँ इस मुकाम पे पहुंची हैं। तो सवित्री मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी एक मतलब कि आधे सेकंड में, आधे मिनट में मैं आपसे जानना चाहूंगी अपने बारे में। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप क्या करती थी और आपका मतलब आज आप कैसा फील करती हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सभी को जो है करवा चौथ की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया है, ये हमारा सौभाग्य है।
तो मैं सबसे पहले अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम सावित्री है, मैं डोईवाला देहरादून से हूँ। वैसे मूल रूप से हम यूपी से हैं, लेकिन पिछले 20-22 साल से इधर ही हैं, तो यहीं के वासी हो चुके हैं। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, सिंपल हाउस वाइफ हूँ। और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, और हम इस बिजनेस को मिल करके दोनों बिल्ड कर रहे हैं, और सीखते हुए हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा परिचय है। पहले मैं भी थोड़ा जॉब करना चाहती थी, क्योंकि मैंने डबल एमए किया है, यूटीसी किया है, बीएड किया है, और इसके बावजूद भी मैं जो है जॉब नहीं कर पाई, क्योंकि एक बड़ी सिचुएशन हमारे साथ थी। मेरा जब बेटा हुआ चलिए मैम, तो उस ये हम आगे अभी क्वेश्चन आंसरिंग में करेंगे, है ना? ठीक है मैं, लेकिन मैं थोड़ा बता दूं कि मैं मतलब जॉब नहीं कर पाई, लेकिन जॉब से अच्छा जो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, इसकी तो बात ही क्या। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैम बिल्कुल मैम, आप थैंक यू मैम। हैं? मधु मैम, आप अपने बारे में बताएंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मधु वर्मा है, देहरादून से बिलोंग करती हूँ। और मैंने भी एमए की, बीएड किया, एनटीटी की, बहुत कुछ किया। लेकिन यहाँ पर जो हम अब कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा हमारे को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ओके, तो आप इससे पहले भी तो कुछ बुटीक वगैरह करती थी? हाँ जी, मेरा पहले बुटीक था, और ठीक। जो कि अब मैं बिल्कुल वाइंड अप कर चुकी हूँ। ओके, योगिता मैम, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या थी और आपने कैसे? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम योगिता बिष्ट और देहरादून से हूँ, उत्तराखंड की ही निवासी हूँ। और इससे पहले मेरा बुटीक था जो बहुत एक अच्छे लेवल पे था। और 2017-18 में एक बहुत बड़े बिजनेस लॉस के बाद मैंने यहाँ वेस्टीज में आईडी लगाई थी। और वेस्टीज में अगर मैं बोलूँ, मैंने वर्क करना स्टार्ट किया तो 2019 में किया। ओके। और यहाँ से अभी बिजनेस कर रही हूँ। ओके, तो मैं अब हम लोग मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी तीनों से ही। सवित्री मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया? आपको ऐसा क्या दिखा कि आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया? जी मैम, देखिए इसके दो कारण मेन है। सबसे पहले तो मेरा हेल्थ इशू था, मुझे बहुत ही बड़ा हेल्थ इशू था। मुझे अथराइटिस कहते हैं, जो गठिया वाई बहुत भयानक था। 6 महीने से मैं बिस्तर पे थी। लेकिन जब हम यहाँ पे आए और मैंने यहाँ के सप्लीमेंट यूज किए, तो हम हमारा जो बहुत फेथ बढ़ा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई उनसे। तो पहला कारण तो ये था। और दूसरा था हमारे सपने बड़े। मेरे और मेरे हस्बैंड के सपने पहले से ही बहुत बड़े हैं। तो ओके। हमारे सपने बड़े थे, जॉब थी, तो हमें पता था जॉब में पूरे नहीं हो सकते, इस नेटवर्क मार्केटिंग में ये पूरे हो सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से ही पूरे हो सकते हैं। तो हमने इसलिए इसको चुना। हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए थी, फॉरेन ट्रिप चाहिए थे, वो अब धीरे धीरे जो हो रहे हैं, तो इसलिए हमने ओके, जो इसको आपका चुना। मतलब वाई ये है कि आपको फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए, है ना? जी जी। आपके सपने बहुत बड़े हैं। तो मधु मैम, आप क्यों वेस्टीज में आए? आपने क्यों ज्वाइन किया? आपको ऐसा क्या लगा कि वेस्टीज करना चाहिए? क्योंकि आपके हस्बैंड वर्मा जी की तो अच्छी जॉब है, बैंक में है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपने क्यों ऐसा किया? मैंने वेस्टीज को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे भी सपने बहुत बड़े, है ओके। ना। और जॉब में क्या होता है कि जॉब में एक मुट्ठी भर इनकम आती है, जिससे हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। ओके। हमारी जरूरतें ही पूरी हो जाएं तो बहुत है। और सबसे बड़ा मेरे को ना नेम फेम चाहिए, मनी सिक्योरिटी चाहिए, नेम फेम चाहिए था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वेस्टीज को ज्वाइन किया। ओके, ठीक है। और योगिता मैम, आपने क्यों किया? आपका तो बुटीक था, बहुत बड़ा बुटीक था, अच्छा चल रहा था, फिर आपने वेस्टीज में क्यों आए? आप फिर से बुटीक रन कर सकते थे। एक्चुअली मैम, मैंने जो दोबारा से बुटीक में कर सकती थी, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए था। क्योंकि हम बिजनेस को अगर दोबारा स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। लेकिन मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी बोला था, 2017 और 18 में मुझे 2 करोड़ का बिजनेस लॉस हो गया था। ओके। और हम बिल्कुल सड़क पे आ गए थे, बिल्कुल भी इनकम नहीं थी, बिल्कुल पैसा नहीं था। और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, स्कूल में उनकी फीस भरने के भी मेरे पास पैसे थे। और मैं अगर जॉब करती तो मुझे 5 से और 10 हजार की जॉब मिलती। बिल्कुल। लेकिन एक मैंने सेमिनार अटेंड करा, जिस सेमिनार में
विपिन सर और पूनम मैम का मैंने सुना कि कैसे उन्होंने जीरो से वापस हीरो बने, तो वहां से मुझे मोटिवेशनल मिला और मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इससे पहले मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मुझे वहां लगा कि अगर सर मैम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने इसीलिए यहाँ वेस्टीज को चुना, क्योंकि मेरे ड्रीम भी बड़े थे और मुझे इनकम भी चाहिए थी, मतलब नीड के साथ ड्रीम थे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे ये लगता है कि जिन लोगों के सपने हैं, जिन लोगों को अच्छे घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो उन लोगों को वेस्टीज उन लोगों के लिए है, मुझे ये लगता है। बिल्कुल इसलिए आप लोग सभी और हम भी खासकर कि हम लोगों ने भी वेस्टीज को इसीलिए ज्वाइन किया कि हम लोग जो है अपने ड्रीम्स के लिए यहाँ पे आए हैं, ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। सवित्री मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि वेस्टीज में लेडीज की क्या इंपॉर्टेंस है, लेडीज को क्यों वेस्टीज करना चाहिए और कितना वो अच्छा मतलब उसमें ग्रो कर सकती हैं? मैम लेडीज की जहां तक बात कही जाए तो वो हर फील्ड में जो है काम कर सकती है, और यहाँ की बात करें तो यहाँ ये एक बार की ऐसा हो सकता है कि जेंट्स से भी ज्यादा अच्छा यहाँ पर काम कर सकती हैं लेडीज। अगर मान लिया घर में कोई जेंट्स काम कर रहा है और उसकी मतलब जो पत्नियां नेगेटिव है, तो वहाँ क्या होगा, नेगेटिव माहौल होगा। अगर वो काम करती है साथ में मिलके, तो वो क्या करेगी, अगले दिन किसी दिन मीटिंग होती थी तो जल्दी जल्दी काम निपटाएगी, क्योंकि उसका माइंड मेकअप होगा और वो काम जो है दुगना हो जाएगा। एक एक दो होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। जैसे गाड़ी के दो टायर होते हैं और मिलकर वो गाड़ी को स्मूथ चलती है, तो इसी तरह से हम अगर दो हो जाएं, दोनों मिलकर काम करें तो बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी जो हमारा जो ये प्रोडक्ट वाली कंपनी है, तो प्रोडक्ट के बारे में महिला से ज्यादा कोई नहीं जानती, वो ही यूज करती है, वो ही बताती है क्या लाना है क्या नहीं लाना है, तो और वो ही घर को मैनेज करती है। अच्छी एक मैनेजर होती है वो। तो लेडीज का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। ओके। अगर लेडीज चाहे तो यहाँ पर बहुत कुछ कर सकती है, और ये प्रूव भी हो चुका है। बिल्कुल लेडीज यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि लेडीज के अगर माइंड में घुस गया कि मैंने ये करना है तो वो करके रहती है ना। और वो बड़ा सारे बहुत बड़ा काम प्रोडक्ट्स, कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको सभी को पता है कि हमारी कंपनी में 64-65% लेडीज ही काम कर रही हैं और जो सक्सेसफुल। जी। योगिता मैम, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आप तो अकेले काम कर रही हैं, है ना, आप अकेले काम कर रही हैं और अकेले ही सब कुछ देख रही हैं, तो आपको क्या चैलेंज आते हैं? क्योंकि लेडीज कहती हैं कि हमें ये चैलेंज है, हमें वो चैलेंज है, बहुत सारे बहाने बना दिए जाते हैं। हमारे बच्चे छोटे हैं, कोई कहता है हमारे बच्चे बड़े हैं तो कॉलेज से आएंगे, कोई कहता है छोटे हैं तो उनको देखना है, घर में पेरेंट्स हैं उनको देखना है। तो आप तो अकेले काम कर रही हैं, तो आप कैसे इन सब चीजों को, मतलब आप कैसे कर रही हैं अकेले? मैम, देखो, अगर हमारे ड्रीम है, हमारी नीड है, तो चैलेंजेस तो हर टाइम आते हैं, चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, चैलेंजेस तो आते हैं। लेकिन अगर हमारे ड्रीम स्ट्रांग है, या अगर मैं बात करूं हमें नीड है, तो चैलेंजेस को हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मुझे मॉर्निंग में निकलना है तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के टाइम, जैसे उन्हें स्कूल छोड़ती हूँ उसके बाद मैं फील्ड में चली जाती हूँ, और मुझे पता है उनके स्कूल में से आने का टाइम है, तो मैं उस टाइम घर पहुंच जाती हूँ। उसके ओके बाद उन्हें खाना खिला के ट्यूशन भेज के फिर मैं फील्ड में चली जाती हूँ। ओके और साथ में पेरेंट्स हेल्प करते हैं, अगर मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है तो वहाँ पे पेरेंट्स हेल्प करते हैं। ओके। लेकिन मैनेज, एक जो लेडी होती है बहुत अच्छी मैनेजर होती है, बहुत अच्छा मैनेज कर सकती है अगर हम चाहें बिल्कुल तो उसी को मैनेज करते हुए आगे हम काम वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कि आप अकेले काम कर रहे हो लेकिन आप मैनेज करते हुए जो है इस सब काम कर रहे हो, और अपने बच्चों को भी आपने ट्रेंड किया है कि किस तरह से आपने घर में रहना है, कैसे करना है। और आप हेल्प भी ले रहे हो अपने पेरेंट्स की, क्योंकि लेडीज का ये एक अच्छा वो है कि वो अगर प्यार मोहब्बत से किसी से हेल्प ले लें तो सब चीजें हो जाती हैं, है ना। तो बिल्कुल मैम। मधु मैम, मैं आपसे ये क्वेश्चन है कि क्योंकि हमारा जो वेस्टीज जो है इसमें लोगों का बिजनेस है, लोगों का है, इसमें नेटवर्क बनता है, तो लोगों के साथ हमारे रिलेशन कितने काम करते हैं? क्या हमें लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो कितना काम करती है रिलेशन? देखिए, कोई भी क्षेत्र हो, है ना, किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं
तो रिलेशन बहुत जरूरी है। अगर हमारा रिलेशन नहीं होगा तो हम किसी को भी किसी भी फील्ड में नहीं ला सकते। और वेस्टीज तो एक ऐसा है कि ये जो वेस्टीज है ना, फैमिली है। यहाँ पर हम फैमिली की तरह काम करते हैं, और अगर हमारे रिलेशन नहीं होंगे ना तो कोई हमारे साथ आएगा भी नहीं। वरना तो वो ये कहेंगे कि देखो जरूरत पड़ी तो आ गए, वैसे तो हमारे से कोई मतलब नहीं रखता। आम लाइफ में भी हम देखते हैं तो ऐसा ही होता है। तो कोई भी बिजनेस हो, वेस्टेज ही है तो वेस्टेज में हमारा रिलेशन होना बहुत जरूरी है। रिलेशन के साथ हम आगे बिजनेस को भी बिल्ड कर सकते हैं। रिलेशन से हम बहुत सारे अपने ड्रीम को और उनके ड्रीम को भी पूरा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिलेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब रिलेशन इस टाइप के होने चाहिए कि अगर उनके दुख है तो दुख में उनका साथ बिल्कुल। रहना, हाँ सुख जी, में उनके साथ रहना, सुख है तो सुख में भी। दुख में हाँ भी जी, साथ हाँ जी, रहना। तो रिलेशन बिल्कुल इस बिल्कुल। टाइप के होने चाहिए कि हमें मतलब एज एक फैमिली की तरह हम उनके फैमिली के। इतना अच्छा हाँ उनके जी, हमारा गठजोड़ होगा, उतना वो लोग हमारे पे फेथ करेंगे और उतना आगे बढ़ेंगे। क्यों आगे मैम, बढ़ेंगे। ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तीनों सहमत हैं? जी मैम, यस। है ना? बिल्कुल, यस सर, यस मैम। ओके। सवित्री मैम, जो वेस्टीज में जब आप आए तो क्या आपने वेस्टीज में आते ही सब कुछ करना अपने आप से शुरू कर दिया या आपको कुछ सीखना पड़ा? मैम देखिए, आगे बढ़ना है तो हमें सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि ओके। बिना सीखे कोई भी काम नहीं होता, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो। और ये काम तो हमारी लाइफ को चेंज करने का है, तो इसमें हमें सीखना पड़ेगा। अगर हमें लग्जरी लाइफ जीनी है, कुछ बड़ा करना है, अपना नेम फेम करना है, तो सीखना तो होगा ही। बिना सीखे कोई काम नहीं होता। सीखना बंद तो जीतना बंद। पहले दिन हम जब रोटियां सेक बनाते हैं तो क्या बिल्कुल बनता है, वो इंडिया का नक्शा बन जाता है। लेकिन जब उसको धीरे धीरे सीखते हैं तो फिर वो एक दिन गोल बनने लगती है। बिल्कुल। बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं सीख सकते, और अगर हम सीख जाए तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। तो बिल्कुल। सीखना बहुत ही जरूरी है किसी भी काम के लिए। बिना सीखे कुछ नहीं होगा। तो हम आपको कैसे, मैम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ, हम कैसे यहाँ पर लिस्ट बनाएं, कैसे प्लान दिखाना सीखें, कैसे हम लोगों से बातचीत करें, तो ये सब चीज तो हमें सीखना पड़ेगा अगर हमें अपने ड्रीम जो है फुलफिल करने हैं। सीखना बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या सीखना पड़ा? आपने मैम कैसे हम सीखा? आपने कैसे सीखा? हमने मैम हम लगातार जो है मीटिंग्स में आते रहे। जो जूम मीटिंग्स उसमें मतलब जो है भाग लेते रहे। ओके। लगातार हम सेमिनार्स में जाते रहे। और जो है, जो भी कोई लोकल मीटिंग होती है, कोई लीडर बड़ा आता है छोटा आता है, तो सबको हमने जो ज्वाइन किया और वहां से हम सीखते चले गए मैम। ओके। तो आपकी हाँ जी, प्रोफेसर का राज है कि सीखना बहुत जरूरी है, बिना सीखे हम सीखना आगे बहुत नहीं। जरूरी है। जी जी मैम, ओके। सीखना जरूरी है। ओके, थैंक यू मैम। योगिता मैम, आप जैसे बाहर भी जाके बिजनेस बिल्ड करती हैं, है ना? आप से कई बार मेरी बात हुई तो आप मुरादाबाद भी गई, काशी सॉरी कोटद्वार भी आप जाती हैं, फिर पहाड़ों में भी आप गए, सहारनपुर भी आप जाते, तो आप ये सब मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि एज अ लेडी आप इसे कैसे मैनेज करते हो? मैम जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बाहर हमारी बहुत टीम है। जैसे मैं कोटद्वार की बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, चंडीगढ़ की बात करूँ, मुरादाबाद की बात करूँ, ओके। श्रीनगर की बात करूँ, तो उत्तरकाशी, सब जगह हमारी टीम है। तो अगर हमें वहां जाना है तो मुझे पता है कि इस टाइम पे बच्चों की छुट्टियां हैं, सैटरडे संडे या बीच में जो भी हॉलीडेज आते हैं, तो उसमें अपना टाइम फिक्स कर लेती हूँ। और अगर एक दिन रुकना भी पड़ा तो मम्मी लोगों के पास बच्चों को छोड़ के मैं वहां जाती हूँ। ओके, तो वहाँ, क्योंकि हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी योगिता। क्योंकि मैम ड्रीम है, बच्चों के लिए है, तो थोड़ा बहुत बच्चे मैनेज करते हैं, थोड़ा बहुत मैं मैनेज करती हूँ। ओके। तो वहां पे जैसे आपको रात को रुकना पड़ता है तो वो कैसे आप मैनेज करते हो? वहां पे क्या होटल में रहते हो, कैसे करते हो आप? नहीं मैम, मेरी टीम में जो फीमेल है उनके उनके थ्रू मैं बाहर जाती हूँ। जैसे मेरी टीम में बबीता बिरला जी हैं, तो कोटद्वार उनके साथ जाती हूँ, तो उनके यहाँ रुकती हूँ। मुरादाबाद में मानसी जी हैं, उनका मायका है, तो उनके साथ जाती हूँ। चंडीगढ़ में बुआ लोग हैं, उनके यहाँ रहती हूँ। उत्तरकाशी में हेमा पुरोहित जी की टीम है, वहां रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फीमेल है, उनका लिंक है, तो उनके साथ रुकती हूँ। अच्छा, मतलब आप वहां पे सेटल कर लेते हो, अपनी ही टीम के जो लेडीज लीडर्स हैं आप उन्हीं के साथ फिर जो है उन्हीं के वहां रुक जाते हो। हाँ ये जी, हाँ जी, बेहतर रहता है कि हम सिक्योर रहते हैं, है ना? बिल्कुल मैम, हाँ, बिल्कुल। सिक्योरिटी के साथ हम लोग जो है इसको वो आप बाहर जो है मैनेज कर लेते हो।
फिर पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं होती कि साथ में हमारे जानने वाले हैं, हमारे साथ गए हैं। तो एज ए फीमेल कोई भी पेरेंट्स हो तो थोड़ा बहुत वो सोचते हैं, तो फिर उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, फीमेल्स के लिए थोड़े ये चैलेंज रहते हैं, जी बट वही है कि हम चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल मैम, तो अगर मैं हमने जो सोचा तो उसका रास्ता जरूर निकल जाता है, पहले सोचने की हिम्मत करनी पड़ती है। बिल्कुल, हमारे गौतम वाली सर कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो, है ना, रास्ते तो अपने आप बन जाते हैं। रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मधु मैम, जी जैसे वर्मा जी जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, और उनको वो सुबह जॉब पे चले जाते हैं, और बच्चे जो हैं कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो आप बिजनेस जब के लिए जब निकलते हो तो आप इस पूरे उसको कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि आपके हस्बैंड तो जॉब में हैं, तो मैनेज तो करना पड़ता है ना सारी चीजों को, तो उसको कैसे मैनेज करते हो। देखिए, क्योंकि हस्बैंड जॉब पर हैं तो उन्हें जॉब पे जाना है, बच्चों को कॉलेज जाना है, तो मतलब सुबह उठ के जल्दी से खाना बनाना, नाश्ता बनाना, पैक करना, उनको देना, तो उनको नाश्ता खाना बना के दे दिया, उसके बाद 11 बजे तक हार्डली मैं फ्री हो जाती हूँ। ओके। उसके बाद मैं एक दिन पहले प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे कहाँ पर जाना है, किससे मिलना है, तो पूरा शेड्यूल बन जाता है मेरा। तो लंच का इतना वो नहीं रहता, क्योंकि बेटी खुद मैनेज कर लेती है, बना होता है वो दिन में आके खुद ही खा लेती है, और तो मैं फील्ड में निकल जाती हूँ। ओके, मतलब घर वाले पूरे पॉजिटिव हैं, इस वजह से आप पूरा सेटल करके और हर हाँ चीज जी, को मैनेज करके आप अपना इसको भी बिल्ड कर रहे हो, हाँ है ना। जी, बिल्कुल। देखिए, फैमिली को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, उन्हें पॉजिटिव करना पड़ेगा, है ना। पॉजिटिव वो होंगे सारी पूरी फैमिली, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी उनके सपने भी और हमारे सपने भी पूरे हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है ना। तो सवित्री मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो अ, हमारे जो मीटिंग फंक्शंस है वो कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्या हमें वो, हम लोगों को जैसे बोलते हैं कि मीटिंग्स अटेंड करो, फंक्शंस अटेंड करो, कोई सेमिनार होता है बड़ा सेमिनार उसे अटेंड करो, तो क्यों बोलते हैं और क्यों जरूरी है, क्या ये बिना अटेंड किए भी हम लोग जो है वेस्टीज में आगे बढ़ सकते हैं। नो मैम, बिल्कुल नहीं। ओके। अगर हम इनको अटेंड नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां पर आज हैं। इनको ओके। अटेंड करना बहुत ही जरूरी है मैम, हम्म। क्योंकि जब हम फंक्शन में जाते हैं तो हमारी जो बैटरी कभी लो हो जाती है, तो वो जो है हमारी फुल हो जाती है वहां जाके। और फंक्शन में बड़े फंक्शन में जाके ही बड़े फैसले लिए जाते हैं। अब पता नहीं किसकी स्टोरी किससे जो है कनेक्ट हो जाए, हम्म। तो ये जो है वहां पे जाना इसलिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम मीटिंग्स में सेमिनार्स में नहीं जाएंगे तो हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आपका तो मैम मीटिंग, वीडियो, सॉरी एक मिनट, वीडियो आपका ये ऐसे टेढ़ा सा क्यों हो गया है, फोटो आपकी टेढ़ी आ रही है, हाँ अब सही है। हाँ जी, हम्म। तो मीटिंग सेमिनार, बड़े सेमिनार में जाके ही बड़े फैसले लिए जाते हैं। और मैं बता रही थी कि अगर हो सकता है कि हमारी जो स्टोरी है, वो जो लीडर सामने बोल रहा है उसकी स्टोरी से हमारी स्टोरी भी कनेक्ट हो सकती है। तो पता नहीं कौन सी बात कौन सी कहाँ पे माइंड में आ जाए। तो सेमिनार्स में मीटिंग्स में जाना बहुत जरूरी है। शुरू शुरू में ओके। हमारे साथ कोई नहीं आया, लेकिन हम मीटिंग्स में जाते रहे, लगातार सीखते रहे, और आज जो हम इस मुकाम पे हैं। तो मीटिंग सेमिनार्स में जाना बहुत ही जरूरी है मैम, बिल्कुल, इसके क्योंकि बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नहीं बढ़ सकते, इसके बिना हम हाँ, लोग आगे नहीं बढ़ सकते, आपका वही कहना कि सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ जी। ओके। योगिता मैम, हमारे जो बिजनेस में अपलाइन का क्या महत्व है, अपलाइन का होना क्यों जरूरी है, और उसका साथ होना क्यों जरूरी है, और अगर वो साथ नहीं है तो उससे क्या क्या मतलब हार्मफुल क्यों है वो। मैम, अपलाइन तो हमारे साथ पेरेंट्स वाला काम करते हैं। ओके। अगर मैं अपलाइन की बात करूं तो मेरे 3 अपलाइन हैं, मेंटोर अपलाइन है, जैसे कि विजय सर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। राव सर हैं, उन्होंने मुझे प्लान दिया था। और अगर शायद मैं सेमिनार में नहीं आती और वहां मैंने आपका मतलब सर का और आपका अगर मैंने वहां स्पीच नहीं सुनी होती तो शायद आज मैं बिजनेस नहीं कर रही होती। ओके। तो मैं बहुत अपने को लकी समझती हूँ कि 3 अपलाइन मेरे साथ हैं। और अपलाइन का होना बहुत जरूरी है हमें, जहाँ पे लगता है कि हमारा माइंड, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस अप एंड डाउन होता रहता है, तो बहुत टाइम हमारा माइंड नेगेटिव भी हो जाता है।
लगता है कि लोग हमारी बात नहीं सुन रहे, लोग हमारे साथ नहीं आ रहे, या मैं बिजनेस कैसे करूं, तो अपलाइन हमें गाइड करता है, क्योंकि अपलाइन उस रास्ते से निकल चुका होता है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, अपलाइन उस रास्ते से निकल चुका होता है, और जो हमें अचीव करना है वो कर चुके होते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई अपलाइन के साथ नहीं है तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब ये है कि अपलाइन का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, एज अ वो बहुत पेरेंट्स जरूरी की है, तरह काम करते हैं। बिल्कुल पेरेंट्स की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स कभी हमें गलत राय नहीं दे सकते, हमारे लिए गलत नहीं सोच सकते, हमें कभी गलत राय नहीं देंगे। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वहां पे टोकेंगे। तो सेम अपलाइन वही काम करता है। और एक हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम तरक्की करें, सबसे ज्यादा खुशी पेरेंट्स को होती है। तो वैसे ही अगर हम तरक्की करते हैं, हमारे ड्रीम पूरे होते हैं, हमारे चेक बढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा खुश हमारी अपलाइन ही होते हैं। मतलब अपलाइन इज द लाइफ लाइन। लाइफ लाइन, अपलाइन इज अ लाइफ लाइन। लाइफ लाइन। अगर पेरेंट्स के बाद अगर मैं बोलूं तो अपलाइन ही है जो हमारा सबसे ज्यादा अच्छा चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपलाइंस का हमारी वेस्टीज में या कोई भी वेस्टीज बिजनेस में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि अपलाइन ही हमें सिखाता है। स्टार्टिंग में तो अपलाइन ही हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, प्लान बिल्कुल मैम। कैसे है, प्रोडक्ट्स कैसे क्या है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है ना, और बिजनेस। हमें जबरदस्ती मीटिंग सेमिनार में लेके जाते हैं। आप इतनी बार फोन कर देते हो, पहले आप इतनी बार फोन कर देते थे, आना है, आना है, कहीं भी हो, नहीं आना है। अगर आप बार बार नहीं बुलाते और बार बार हम सेमिनार नहीं देखते, तो नहीं सीखते और नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और आप इतनी अच्छी लाइफ नहीं जी रहे होते। बिल्कुल बहुत जरूरी है अपलाइन का साथ होना। बिल्कुल मैम। मधु मैम, हमारे हम लोग बोलते हैं हमें टूल्स यूज करने चाहिए, वेस्टीज के टूल्स यूज करने चाहिए, सिस्टम के टूल्स यूज करने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि टूल्स हमारे बिजनेस को कितना आगे बढ़ाने में साथ देते हैं और कितने ज्यादा जरूरी हैं हमारे लिए? देखिए, वेस्टीज में हमारे टूल्स होने बहुत जरूरी हैं। ओके। अगर हमारे पास टूल्स ही नहीं होंगे तो हम किसी को बता भी नहीं सकते, कोई हमारी बात का विश्वास भी नहीं करेगा। एक कहावत है ना कि जो दिखता है सो बिकता है। बिल्कुल। उसी तरह के जो टूल है हमारा वही काम करते हैं। टूल देख के क्या होता है, जैसे डेमो किट है हमारी, हम डेमो को प्रमोट करते हैं, डेमो करके दिखाते हैं लोगों को, तो एक बिलीव बढ़ता है कि हाँ भी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज से पहले तो किसी ने डेमो देखे ही नहीं। और जब वो देखते हैं तो उनका बिलीव लेवल बढ़ता है। और देखिए, जब बच्चा होता है हम उसे स्कूल भेजते हैं, हम्म। वो बस्ता अगर उसके पास नहीं होगा, बैग नहीं होगा, बुक्स नहीं होंगी, पेंसिल नहीं होगी, है ना, तो बिल्कुल। अगर उसके पास स्कूल के टूल्स ही नहीं होंगे तो क्या मैडम उसको स्कूल में आने देगी? एक मतलब एक लेटर आ जाएगा, एक फोन आ जाता है, आज तो की डेट में तो फोन अवेलेबल है, तो एक फटाफट कॉल आ जाती है कि ये वाली बुक नहीं है, वो नहीं है। तो हमारी जो आप बचपन से लेके बिल्कुल जवानी तक कह लीजिए, और किसी भी क्षेत्र में, तो हम्म। हमारे टूल होना बहुत जरूरी है। अगर बिल्कुल। डॉक्टर है उसके पास थर्मामीटर होना जरूरी है, मैकेनिक के पास उसके अपने टूल्स होने चाहिए। तो टूल्स का हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। हम्म। और सिस्टम की रही बात, तो अगर देखिए कोई भी सिस्टम हम अपना तो बना नहीं सकते, लेकिन जो कंपनी ने हमारा सिस्टम बनाया हुआ है तो उसको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर बिल्कुल। हम सिस्टम के साथ प्लग इन रहेंगे, वहां से हम जो जो भी सीखते हैं अपने आप, जो हमारी अपलाइन हमें सिखाती है, हम उसको सीखेंगे, तभी हम उसको आगे अप्लाई कर पाएंगे। सिस्टम बिल्कुल। एक बना हुआ है, हमें सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो करना है। हम्म। बिना सिस्टम के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे इस वेस्टीज में टूल और सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। बिना इन दोनों के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ना अपनी टीम को ग्रो करा सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। इट मीन्स आपके कहने का मतलब ये है कि जब बाहर हमारे पास टूल्स, हमारे मतलब वेस्टीज से बाहर अगर हम हैं तो वहां टूल्स काम करते हैं, तो वेस्टीज में तो फिर हमें बहुत ज्यादा जरूरत बहुत जरूरी है, है ना, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ तो ये डिफरेंट वो हो गया, बिल्कुल ही डिफरेंट वे हो गया। तो जब टूल्स। मैं हम्म। जब हाँ जी। मैं टूल की मैं बात बताऊं तो देखिए, कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसी जगह पे होते हैं कि हमारे पास सारे सामान, हमारे डेमो किट हम लोग जैसे हम दिखाते हैं डिश वॉश का, फ्लोर क्लीनर का, तो वो नहीं होते। लेकिन जो हेल्थ का डेमो है ना, वो हमारे, मैं अभी भी अपने पर्स में मैग्नेट और आयरन फॉलिक और बाजार का आयरन, ये और फ्लैक्स, और एक सेफ्टी पिन में जरूर अपने पास रखती हूँ, थर्माकोल। वो हमेशा मेरे हर पर्स में पड़ा रहता है, क्योंकि कई बार पर्स भी चेंज होता है। तो मैं जहां भी होती हूँ तो मैं 2 डेमो जरूर दिखाती हूँ। अगर मैं बस में भी सफर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बाहर भी ग्रुप है, मैं बाहर जाती रहती हूँ, तो बस में अगर कोई मेरे साथ बैठा है, अब मैं बस से जा रही हूँ, तो मैं वहां पर भी 2 डेमो जरूर दिखा देती हूँ।
और उसके बाद उसका वो पूछते हैं कहाँ से मिलेंगे, तो उनको नंबर शेयर कर देती हूँ। अगर वो चीज मेरे पास नहीं होती तो मैं उनको दिखा भी नहीं पाती और बता भी नहीं पाती। अगर मैं बोलती, वो सुनते, वो उनके कान से निकल जाता, मेरे मुंह से उनके कान तक पहुंचा और बात आई गई हो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब टूल्स का हर समय हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जैसे और ये डॉक्टर, 2 टूल तो हम अपने छोटे छोटे टूल है, हम बहुत इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे डॉक्टर अपने क्या बोलते हैं, वो स्टेथोस्कोप लगा के चलता है, हाँ जी, वो हाँ, लगा के चलता है तो पता लगता है ये डॉक्टर है। डॉक्टर है, कारपेंटर अपना हथौड़ा और वो लेके चलता है तो पता लगता है ये कारपेंटर है। तो पता लगा हमारे टूल्स कारपेंटर है, हमारे ये हैं, तो हम हमारी पहचान है, बिल्कुल। पहचान है हमारी, तो हाँ इसलिए जी, टूल्स का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग अभी जैसे आप लोग सभी हम लोग भी सभी इकट्ठे हम लोग फॉरेन ट्रिप पे थे, तो आपको कैसा लगा वहां पे कि क्योंकि आपको क्या लगता है कि आम लाइफ में क्या हम फॉरेन जा सकते थे? हाँ जी योगिता मैम। मैम आम लाइफ में नहीं जा सकते थे। अगर मैं पहले की बात करूं, 2018 से पहले की बात करूं, तो उस टाइम मेरे पे बहुत पैसा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं फॉरेन जाऊंगी, फॉरेन घूमूंगी। बिल्कुल। क्योंकि बुटीक में सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं होती थी और कभी ये सोचा ही नहीं हम जाएंगे। ओके। और यहाँ से उसके बाद जो बिजनेस लॉस हुआ, उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं सोचा जाने की, हम्म। कि क्योंकि लाइफ जीरो पे आ गई थी। ओके। लेकिन यहाँ आने के बाद सब चीज हो गया, मतलब एकदम जैसे बोलते हैं ना मैजिक, तो हम्म, पूरा वही हो गया, लाइफ पूरा चेंज हो गई। और फॉरेन भी घूम के आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आपके साथ और भी लेडीज जाने के लिए रेडी हो रही है नेक्स्ट ट्रिप पे। बिल्कुल मैम, मतलब अब नेक्स्ट ट्रिप पे तो अगर मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा ग्रुप जाने वाला है हमारा। ओके, फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू मैम। एडवांस में। तो मधु मैम, आप क्या सोचते हो कि आप जो फॉरेन ट्रिप लेके आए, तो आपको क्या मतलब वहां से जब आप वापस आए तो क्या डिफरेंट फील हुआ ग्रुप में और रिलेशन में? क्या मतलब डिफरेंट फील हुआ? देखिए, आम लाइफ में तो हम टूर पे फॉरेन ट्रिप लेना तो दूर की बात, हम पासपोर्ट की भी नहीं सोचते। बिल्कुल। ये बिल्कुल सच है कि हमारे पास चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो जाए, बहुत अच्छी से अच्छी हम इनकम ले रहे हो आम लाइफ में भी, लेकिन हम पासपोर्ट बनाने की भी नहीं सोचते। विदेश जाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब हम यहाँ से वैसिक के थ्रू गए, हमने ट्रिप लिया इंटरनेशनल, तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था। क्योंकि सबसे बड़ी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट था और पूरी फैमिली मेरी साथ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पैसा नहीं लगा, पूरी फैमिली के साथ हमने एंजॉय किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम वहां से घूम के आए, हमने फोटो वगैरह डाली, ग्रुप में डाली, अपने रिलेटिव्स को हमने डाली, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई, सबने यही पूछा भाई कितना पैसा खर्च हुआ। हमने कहा जी कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। कह रहे वहां पे रहना खाना जी बिल्कुल फ्री था। तो कई लोग तो ऐसे हमारे ग्रुप में जो बिल्कुल ही मतलब साइलेंट मोड पे चले गए थे, जब उन्होंने हमारी वीडियो देखी, हमारे फोटोग्राफ देखे, तो वो खुद हमारे पास आए कि यार अगली बार ट्रिप में तो हमें भी ले चलो, कि पासपोर्ट भी बनवा लेंगे और हमें जाना है जरूर। तो मैंने उनको यही बोला, नेक्स्ट ट्रिप हमारा स्विट्जरलैंड का आ रहा है, तैयारी कर लो, हम आपके साथ हैं, मिलके करते हैं। तो उन लोगों को भी हो गया कि ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी भीड़ में से यहाँ तक पहुंचे हैं। और वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, वो भी सारे ट्रिप ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब चेंजेस आया लोगों की थिंकिंग में। बिल्कुल, हाँ जी, सोच में चेंज आया। वो कहते हैं जब, क्योंकि जब ग्रुप बना, वो हमारे साथ में ही थे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि कोई भी काम रातों रातों होता नहीं है, बिल्कुल लगातार हमें लगे रहना पड़ता है। अगर हम लगे रहेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो बिल्कुल। वो खुद होगा कि हम कर रहे हैं, हमें पता भी है, हमारा विजन क्लियर है, सब कुछ है, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है हम लोग खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, हम बैठ जाते हैं, घर से ही नहीं निकलते। तो ये बड़ा मतलब गलत है, क्योंकि आम लाइफ हमारी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। क्योंकि हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिलता। ऊपर वाले ने हमें ये रास्ता दे दिया है, तो बिल्कुल हमें इसको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी। हमें बिल्कुल। कालिदास नहीं बनना कि जिस डाल पे बैठे उसी को हम काट रहे हैं। हम्म। हमने इसमें लगे रहना है और छोड़ने की कभी नहीं सोचनी। अगर आप छोड़ने की नहीं सोचोगे, लगे रहोगे, तो वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक आप चाहते हो। वरना आम लाइफ में तो क्या है, घसीटते रहेंगे जिंदगी को, कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे और बिल्कुल ना अपने बच्चों को कहीं सेट कर पाएंगे। सही बात है। और सवित्री मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम अभी अभी मधु मैम ने बोला कि सबसे बढ़िया रहा कि बिना पैसे के हम गए। सबसे बिल्कुल बड़ी बात तो यही रही। हम जो बिल्कुल। अपनी आम लाइफ में सही बात है कि बाहर तो क्या इंडिया में भी पूरे में हम घूम नहीं सकते।
और जो है वहाँ पे हम गए तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार मैं तो विदेश की मतलब यात्रा की, पहली बार दूसरी धरती पे मैंने कदम रखा। और वहाँ पे जो जहाँ पे हम ठहरे, जो वहाँ का होटल था और वहाँ का जो उन्होंने अरेंजमेंट किया था, वो वाकई में अमेजिंग था, बहुत अच्छा था वो। तो हम सभी जो हैं आम आदमी इस वेस्टेज में आके ये सब कर सकते हैं। ये कहना एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा अगर हम टिके रहे और करते रहे। बहुत ही अच्छा रहा। सभी कहना जब फोटो डाली तो सभी रिश्तेदारों ने भी पूछा भाई कहाँ पहुंच गए थे, भाई कहाँ पहुंच गए। मैं तो अपने खानदान की पहली बहू और बेटी रही जो पहली बार विदेश गई। अच्छा। तो बहुत ही, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। और बहुत ही मतलब जो है फोटो सेशन भी खूब हुआ आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। और इस बार हमारी टीम से कुछ लोग गए थे और अगली बार उससे भी दुगने तिगने लोग जाने वाले हैं। सामने अनिल सर हंस रहे हैं बैठे हुए, तो वो जरूर पक्का जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। ओके। तो अब जो आगे जो लेडीज हैं या लोग हैं जो आगे मतलब कि ट्रिप पे जाना चाहते हैं या क्राउन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उसके लिए मैम बस मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमारे सपने मजबूत हैं और हम यहाँ पर टिके रहे, लगातार काम करते रहे, सीखते हुए इस हम्म। बिजनेस को करते रहे, सिस्टम पर बिल्कुल। चलते रहे, जी। तो हम न जहाँ पर हम पहुंचना चाहते हैं वहीं पर पहुंच जाएंगे। जरूर एक दिन हमारा सपना पूरा होगा, मैं यही कहना चाहूँ। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने डिसाइड कर लिया तो हाँ वो जी, इसमें क्राउन भी जा सकता है और ट्रिप भी अचीव कर सकता है और रिकॉग्निशन तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना? तो बिल्कुल। कुछ भी यहाँ पे जो भी लेडीज हैं बैठी हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, बस डिसाइड करने की देर है और अपने अपलाइन को बताने की देर है कि मैं अब ये करना चाहती हूँ, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल मैम। सभी लेडीज, जब आप अब जैसे आप तीन लेडीज हैं, तीनों लेडीज हैं, अब आपके अपने नाम पे जो है ये बिजनेस है और आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगता बहुत अच्छा। है ना? क्योंकि वो पैसा हम अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। क्यों योगिता मैम, मधु मैम? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम, है ना? तो वो पैसा हमारा होता है और अच्छा ये लगता है कि हमने मतलब हम लोगों ने मेहनत करके हम लोग उस पैसे को अचीव कर रहे हैं, है ना? और जैसे यहाँ पे योगिता मैम ने बोला था कि मेरे पास टाइम पैसा बहुत था, एक टाइम था मेरे पास पैसा बहुत था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, है ना? तो बाहर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें यही चीजें है कि पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो उस पैसे से एंजॉय कर पाए। लेकिन यहाँ पे पैसे के साथ साथ पैसा भी बहुत आएगा, आता है इसमें, उसके साथ साथ एंजॉयमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली होता है ना? तो चलिए ये तो हमारे ट्रिप्स रहे और ये सब रहा। अब मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो हम लोग बात करते हैं कार्डिनल रूल्स के बारे में बात करते हैं, आप जानते ही हैं हमारे 3 कार्डिनल रूल्स हैं। तो हमारे जो ये कार्डिनल रूल्स हैं ये क्यों जरूरी हैं? जैसे हमारा पहला कार्डिनल रूल है नेवर मेस एनीबॉडीज मनी ईगो स्पाउस। तो सवित्री मैम आप इसके बारे में क्या कहेंगी? जी मैम, देखिए हम इस बिजनेस में आए हैं पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो ओके। हमें जो है ये रूल मानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम रूल रेगुलेशन नहीं मानते तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम्म। ये पैसे वाली बात है। अगर डाउन लाइन कोई अपलाइन से पैसा मांग रही है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई अपलाइन डाउन लाइन से मांग रही है तो भी गलत है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं घोच पोच हो जाएगा। और जो है उनके जो रिलेशन है वो भी जो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा और वो जहाँ है वहां के वहीं रह जाएंगे। तो रूल रेगुलेशन मानना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने पहला बोला कि नेवर मेस एनीबॉडीज मनी ईगो एंड स्पाउस, मतलब ना तो किसी की ईगो को ठेस पहुंचानी ईगो है। बात करना, हाँ जी, हाँ किसी तो की ईगो को ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचानी, किसी को ऐसी बात नहीं कहनी जो उसके माइंड को गलत क्लिक हो। हमेशा जो पोलाइटली बात करनी है उसकी, हमेशा उसको ऊपर बढ़ाने की बात करनी है, ना कि उसको नीचे। कोई भी बात ऐसी ना बोले ताकि उसको बुरी लगे, किसी को भी बुरी लगे। बिल्कुल मतलब हर एक को रिस्पेक्ट देते हुए हमें जो बिल्कुल। है हम उसके साथ जो है अच्छा बर्ताव करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। बस। दूसरा हमारा जो है नेवर न्यू वर्क विदाउट चेकिंग
नेवर डू न्यू वर्क विदाउट चेकिंग अपलाइन। तो योगिता मैम, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि वर्क की आप बात कर रहे हो, तो विदाउट अपलाइन, मतलब अपलाइन के बिना। हाँ, अपलाइन के विदाउट चेकिंग अपलाइन, कोई भी नया काम। नया काम जैसे कि न्यू ज्वाइनिंग, जैसे भी हमारी न्यू ज्वाइनिंग है, क्योंकि हमारी जो अपलाइन होती है, तो अपलाइन हमें सही गाइडेंस करती है। तो लेकिन हम जब भी कुछ भी नया वो करते हैं, तो अपलाइन को हम जरूर बताते हैं अपनी बातें। अपलाइन हमें क्योंकि सही गाइडेंस करती है, तो इसलिए हमें अपलाइन को बताना बहुत जरूरी होता है। मतलब कि हमें कोई भी अगर नया काम करना है तो अपलाइन की से पूछ के करना है, क्योंकि अब बिल्कुल, वो काम करके देख चुकी होती है और उसको वो उस अगर रास्ते से जा चुके हैं, तो वो जैसे कि पिछले टॉपिक में यही बात हुई थी, वो उस रास्ते से जा चुके हैं, तो वो हमें पहले ही बता देंगे इस रास्ते पे क्या है, हमें चलना है नहीं है, क्या ये रास्ता है। तो अपलाइन तो हमें गाइडेंस हर टाइम करती है, तो बिल्कुल हमें अपलाइन को कुछ भी काम करें तो अपलाइन को अपने साथ लेना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमें सक्सेस चाहिए जल्दी। बिल्कुल, मतलब जो भी नया काम हम करने जा रहे हैं वो चेक करवा लें उससे, है ना। जी। और मधु में, नेवर शेयर नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड प्रोजन, नेवर शेयर नेगेटिव टू डाउनलाइन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी बात है, हमें एक अपनी आम लाइफ में भी नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं रखने चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। तो हमने बचपन से यही सीखा है कि हमेशा पॉजिटिव रहो किसी भी माहौल में, बिल्कुल क्योंकि टाइम देखिए अच्छा बुरा हर किसी पे आता है, लेकिन हमने हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो हमें किसी भी काम करने में आसानी हो जाएगी। और जब हम वेस्टेज में आए हैं, तो यहाँ पर भी हमें, हमारी अपलाइन है, हमारी टीम है, पूरी हमारी डाउनलाइन है, तो हमें कभी भी अपने डाउनलाइन को या अपलाइन को किसी के साथ भी नेगेटिव शेयर नहीं करना चाहिए। अगर हमारे को कोई बात पूछनी भी है, तो अपनी डाउनलाइन से ना पूछ के अपनी अपलाइन से पूछनी चाहिए कि ये ऐसी बात है, हम इसको आगे कैसे कर सकते हैं। हमने अपनी जो डाउनलाइन है उसको हमने नेगेटिव पास कभी नहीं करना, क्योंकि जो नेगेटिव चीज होती है ना, वो दिमाग में जल्दी से जाती है। बिल्कुल तो अगर हम नेगेटिव पास करेंगे तो क्या है, वो हमारे पास ही लौट के आती है। कहते हैं ना, आप जो ब्रह्मांड में दोगे आप वही पाओगे। तो हमेशा पॉजिटिव डालो तो पॉजिटिविटी ही हमारे पास वापस आएगी, और अपनी टीम में भी पॉजिटिविटी ही लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमें जो है हमेशा पॉजिटिव रहना है, और कोई नेगेटिव अगर हमारे माइंड में आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है, तो हम अपनी अपलाइन से शेयर करें, अपलाइन बजाय से कि शेयर हम डाउनलाइन को शेयर कर दें। डाउन, बिल्कुल, उससे हम अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज उसके माइंड में स्टक हो गई तो वो हमसे पहले नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी डाउनलाइन में तो कभी भी हमें कोई भी ऐसी बात शेयर करनी ही नहीं चाहिए, करने क्योंकि ही जो हमारी अपलाइन है ना, उसको वो हमारे से ऊपर है, और वो हर दौर से गुजर चुकी है, उन्हें अच्छा बुरा सब पता है, और उन्हें उसे हैंडल करना आता है। और अगर हमें अपनी टीम को हैंडल करना है, डाउनलाइन को हैंडल करना है, तो हमें कभी भी नेगेटिव पास नहीं करना चाहिए। नहीं तो वही होगा कि वो जो कालिदास वाली कहानी है ना, कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काटे हैं। तो हमें अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी, अपनी अपलाइन से पूछ के हमें उस काम को करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का ये जो अभी हमारा क्वेश्चन आंसरिंग सेशन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग बताए गए। मतलब मैंने क्वेश्चंस किए और तीनों लेडीज ने जो है उसके बहुत ही परफेक्ट आंसर्स दिए, और जिससे मुझे लगता है कि आप लोगों को, जो भी यहाँ लेडीज बैठी हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें मिली होंगी, और वो भी अपनी लाइफ में इन चीजों को एडॉप्ट करके वेस्टीज में बहुत आगे बढ़ सकती हैं। चैलेंज हर पर्सन को आते हैं, चैलेंज तो चाहे हम नॉर्मल लाइफ में भी रहेंगे तो भी चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे वेस्टीज में रहने का फायदा ये रहता है कि जो नॉर्मल लाइफ में हमें क्वेश्चंस आते हैं या चैलेंज आते हैं, यहाँ पे हम इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि वो चैलेंज हमें छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि हमें आ जाता है कि हम कैसे इन चैलेंज को आउटकम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, इन्हें अपने माइंड से निकाल सकते हैं। तो वो हम चीजें वेस्टीज में सीख के हम बाहर के चैलेंज को भी ठीक कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंड, एक मिनट, चैलेंज के ऊपर एक बात मेरे को याद आई है, मैं शेयर करना चाहूंगी सभी से, ओके। कि देखिए अपलाइन का कितना बड़ा रोल होता है ना, क्योंकि बिल्कुल अपलाइन के बिना ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो जब हमारी क्राउनशिप की तैयारी चल रही थी,
ओके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर अपलाइन नहीं होती ना, तो शायद आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आगे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपनी लेडीज को ग्रो करा सकते हैं, तो शायद आज हम नहीं बता पाते। क्योंकि जिस समय क्राउनशिप की तैयारी चल रही थी तो मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। हमने उसे अक्टूबर में डन करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया मेरे फ्रैक्चर के कारण। बिल्कुल। तो अपलाइन का देखो कितना बड़ा रोल है कि अपलाइन ने, पहले तो मैंने उनको बताया ही नहीं था, क्योंकि उनकी मर्सिडीज आई थी उस वक्त, तो मैंने कहा अभी नहीं बताती, थोड़े टाइम बाद बताऊंगी, क्योंकि मेरा बड़ा मन था, मेरे को वहां जाना है, लेकिन नहीं जा पाई। आप नहीं जब अपलाइन को पता लगा, और मेरी ग्रेट अपलाइन कोई और नहीं, विपिन सर, पूनम मैडम है, उनके लिए एक मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी कि आज उनकी वजह से मुझे आज यहाँ पे ये मौका मिला है। तो जब क्राउनशिप की तैयारी चल रही थी, फ्रैक्चर हो गया, तो विपिन सर ने एक ही बात कही, जब उन्हें पता लगा कि आप लोगों तक नहीं जा सकते, लेकिन लोग तो आपके पास आ सकते हैं। तो देखिए, ये इतना अच्छा मतलब फैमिली बिजनेस है कि मैंने कहा ये बात तो सही कही, और ये मेरे माइंड में आई भी नहीं थी और आती भी नहीं है। हम लोग क्या होता है, कोई भी चैलेंज आता है चुपचाप बैठ जाते हैं कि अरे यार ये हमसे अब नहीं होगा। लेकिन अपलाइन का कितना बड़ा रोल होता है, वो हर चीज से गुजरी होती है, तो वो एक्सपीरियंस उनके पास होते हैं जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं। उन्होंने मेरे को बताया लोग तो आपके पास आ सकते हैं, आप हक से उनको यहाँ पे बुलाओ। तो मैंने वही काम किया। बिस्तर पे बैठे बैठे मैं सबको यही कॉल करती थी, मेरा फ्रैक्चर हो गया, क्या तुम मुझे देखने नहीं आ सकते? बिल्कुल। तो इतनी मेरी प्यारी टीम है, टाइगर टीम, मैंने उसका नाम रखा हुआ है। जिनको मैं फोन करनी थी वो मेरे से मिलने आ जाते थे, तो मैं उनको धीरे धीरे, वो मिलने तो आते थे, साथ में हमारा बिजनेस भी हो जाता था। तो देखिए अपलाइन का कितना बड़ा रोल है कि अगर अपलाइन हमें गाइड नहीं करती तो शायद आज हम यहाँ भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और मुझे याद आ गया कि ऐसा हुआ था। और आपका चैलेंज तो आपको पता ही है, बहुत चैलेंज आए, हाँ, लेकिन हमने कभी अपने माइंड में नेगेटिव नहीं जाने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरा बचपन से हमारा यही रहा है कि जब हम कुछ भी काम करने जाते हैं ना, हम्म, तो जो परमात्मा होता है वो टेस्ट जरूर लेगा। हमारे बिल- पापा भी बोलते थे कि बेटा अपने हाथों में इतनी ताकत रखो, भगवान तभी देगा जब वो देखा कि ये ताकतवर है, ये कर सकता है। बिल्कुल क्योंकि अगर हम वेस्टीज में आए ना, तो हमारे साथ बहुत सारी बड़ी टीम है, और आगे एक टीम बढ़ेगी, ये घटेगी नहीं, ये बढ़नी ही बढ़नी है। तो उसे संभालने के लिए हमारे हाथों में ताकत है कि नहीं है? बिल्कुल। टेस्ट लेगा, अगर हम उस टेस्ट में पास हो गए, एक लेगा, दो लेगा, तीन लेगा, कोई हम्म, दिक्कत नहीं है, हम उसमें पास होके हमने दिखाना ही दिखाना है। बिल्कुल और उस चैलेंज से हमने पार होना है, क्योंकि बिल्कुल चैलेंज हम ही तोड़ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल वो हमारे को सिंपैथी दिखा देगा, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता नहीं बता सकता। बिल्कुल हमें खुद ही उस चैलेंज को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मतलब कि यहाँ पे इस चीज को सुना कैसे इन लेडीज ने, जो कि स्पेशल लेडीज मैंने जैसे बोला था और सक्सेसफुल लेडीज हैं, इन्होंने जो भी बताया, हमारे जैसे ही हैं हम लोग भी, आप जैसे हैं और आप भी हमारे जैसे हैं। तो हम हर चीज को मतलब पार कर सकते हैं, बस डिसीजन देने की देर है। और ये जो इस तरह का जो सेशन होता है, इसे बोला जाता है लेडीज पैनल डिस्कशन। ऐसे ही जेंट्स पैनल डिस्कशन होता है, लेकिन आज हमने लेडीज पैनल डिस्कशन किया। और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेशन हमारा रहा। और लेडीज मैं यही कहूंगी कि बस आप लोग सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए, सिस्टम की मीटिंग्स को, सिस्टम के जो सिस्टम मीटिंग्स को अटेंड कीजिए, सिस्टम सेमिनार्स को अटेंड कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपकी अपलाइन आपको बताए कि आप यहाँ पे आओ, आपको हर मैसेज आज की डेट में जो है व्हाट्सएप पे मिल जाता है कि कौन सा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आपने खुद पे खुद आना है। जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो किसी को देखते नहीं है, वो जल्दी मतलब खुद अपने आप सब कुछ करते हैं। क्योंकि अगर आपको 2025 तक, हमने भी 2025 तक का अपना टारगेट बनाया है, क्योंकि हमने 2025 में अपने लिए एक लग्जरी कार, 2 सीटर कार लेके आनी है, जगुआर जिसका नाम है। तो ऐसे ही 2025 तक आप अपना टारगेट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सवित्री मैम से पूछूंगी कि सवित्री मैम, आपने 2025 का अपना क्या टारगेट बनाया हुआ है? मैम 2025 तक हमारा टारगेट है, एक तो हमारा ओडी गाड़ी का है, दूसरी बात जो है हमें अपनी टीम से 10 क्राउन निकालने हैं। ओके। मधु मैम, आपका क्या टारगेट है 2025 तक? 2025 तक का हमारा टारगेट है कि मैंने अपनी टीम से 20 क्राउन निकालने हैं, हम्म। और 5 लाख प्लस का चेक, और और लग्जरी कार? मर्सिडीज
मर्सिडीज मर्सिडीज बैंज। हाँ जी, बिल्कुल 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 आ सकती है मैम। और योगिता मैम आपका? 2025 का मैम टारगेट है 20 क्राउन, जिसमें सबसे ज्यादा होंगी फीमेल। ओके उनमें से होंगी सबकी अपनी अपनी कार, और एक लग्जरी कार मेरी होगी जिसमें मर्सिडीज होगी लग्जरी कार। और मुझे एक हाउस अपने लिए लेना है, जो मेरा ही खुद का ड्रीम हाउस होगा। ओके, तो आपने 2025 तक जो है अपना घर और अपनी एक लग्जरी कार और अपने टीम से जो है टाउन्स लेके जाने हैं, तो ये सभी के ड्रीम्स हैं। तो यहाँ यहाँ पे मैं सभी लोगों से यही कहूंगी, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि आप भी अपने टारगेट्स बनाइए और अपने टारगेट्स को अपने घर में चिपकाइए, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो होता है। क्योंकि जब हम उसको लगा देते हैं तो वो हमारी आंखों के सामने रहता है और हमारा माइंड वैसा ही काम करना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए तभी तो कहा जाता है कि जो भी आपका, बोलते हैं ना, वो जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है तो वो क्या करती है, अपने घर में बच्चे का फोटो लगाती है अपने बेड के आगे, क्योंकि उसे बार बार वो चीजें, वो दिख रहा है तो उसे एक खुशी मिल रही है और वैसा ही वो सोची जा रही है, तो उसके घर में एक अच्छा सा प्यारा सा बच्चा हो जाता है। तो ऐसे ही हमने अपने टारगेट्स को लगाना है, जो हम चाहते हैं वो टारगेट लगाइए, तो वो देखिएगा कि आप उसको अचीव कर जाएंगे। और यहाँ पे मैं आज एक और स्पेशल लेडी को बुलाने जा रही हूँ, जिन्होंने डायरेक्टर अचीव किया है इसी महीने। डायरेक्टर अचीव वो कर चुकी थी, 15-16 तारीख तक वो डायरेक्टर अचीव कर चुकी थी, और और कल ही वो जो है सिल्वर भी अचीव कर जाएंगी। तो मैं बुलाना जा रही हूँ मानसी यादव जी को, अगर वो आ जाएं अपने। हाँ जी मानसी, वेलकम है आपका। आप अनम्यूट कीजिए और आप वीडियो में आ जाइए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मानसी, आपका हाँ जी स्टिल हो गया था, तो वेलकम है आपका और कॉन्ग्रेचुलेशन मानसी मैम। सभी मानसी के लिए क्लैपिंग करेंगे कि मानसी ने इसी महीने अपना डायरेक्टर डन किया था। कितनी तारीख को मैम मानसी कर दिया था आपने? मैम मैंने आने के 15 डेज में कर लिया था। अब मेरे को 20 डेज होने जा रहे हैं वेस्टीज में आने के बाद, और मैं सिल्वर अचीव करने जा रही हूँ। हाँ, आपका कल मतलब कल तक सिल्वर अचीव हो जाएगा। हाँ जी मैम, फर्स्ट टू सेकंड तक हो जाएगा मैम ओके, सिल्वर। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मानसी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया? मैम एक्चुअली मेरा वेस्टीज का प्री प्लान था ओके आने का। हाँ, तो मैंने टाइम सेट पहले ही कर लिया था कि मुझे इस टाइम पे वेस्टीज में आना है, ओके और वेस्टर्न्स के बारे में मैं पहले ही जानती थी। और मैंने बहुत सी रिसर्च भी करके और भी जगह सब रिसर्च करके फिर मुझे जो सबसे बेस्ट जो लगा वो वेस्टीज ही लगा। वेस्टीज से बेस्ट मुझे कुछ लगा ही नहीं, स्पेशली फॉर वुमेन। और क्योंकि मैम इसमें सेफ्टी है और अनलिमिटेड आपका मनी है और आपका नेम फेम है, मतलब एवरीथिंग जो एक लेडीज क्या या मेल क्या फीमेल क्या जो हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है, वो सब कुछ इसमें है। बिल्कुल। और आपको कैसा लग रहा है, जैसे आप अचीवमेंट्स किए जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मैम किसको अच्छा नहीं लगेगा, सबको ही अच्छा लगता है मैम, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ओके, तो आपका बहुत क्या अच्छा। ड्रीम है? आपका क्या ड्रीम है? आप क्या सोच, मतलब कि अभी जैसे आपने डायरेक्टर किया, फिर सिल्वर आपका कल परसों तक हो जाएगा, तो आप ने मतलब क्या ड्रीम है आपका कि आपने क्या अचीवमेंट करनी है, मतलब आगे क्या किस लिए कर रहे हो? मैम एक्चुअली मैं मायका ले लो या ससुराल के लो, सब फैमिली से वेल सेटल्ड थे। तो मुझे सब कुछ होते हुए भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मतलब कुछ मैंने अचीव नहीं किया है, मतलब ये लगता था मुझे हमेशा। तो अब मैं जो कुछ भी अचीव करना चाहती हूँ वो अपने दम पर, अपने सेल्फ डिपेंड होकर, और अपनी जो मुझे लगेगा कि हाँ, चाहे वो घर है या बैंक बैलेंस है, वो सब मुझे ये लगेगा कि ये खुद मैंने अचीव किया है मैम।
तो आपकी अपलाइन में कौन आते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं? मैम मेरी अपलाइन है योगिता मैम, ओके, जिन्होंने वो भी मैम मेरी प्री प्लान थी, क्योंकि मैंने उनको चुन लिया था पहले कि मैं उन्हीं के साथ काम करूंगी, क्योंकि और वो मेरी काफी हेल्प करी है उन्होंने, और काफी हेल्प करती हैं, और बहुत अच्छी अपलाइन है और बहुत अच्छी इंसान भी है। चलिए, नहीं बहुत अच्छी बात है। योगिता बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा मेहनती भी है ना, और अकेले काम करके वो आपके साथ तो बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट कर रही है। तो आप कितने पीवी से जो है सिल्वर कर रहे हो? आपका कितना मैं पीवी हो जाएगा? 1800 पीवी से, नहीं, 1800 पीवी से कितना हो जाएगा? टोटल ग्रुप वॉल्यूम आपका कितना चला जाएगा? आपने डायरेक्टर भी किया है ना, तो नीचे डायरेक्टर भी कर रहे हो, और फिर आप सिल्वर साइड में करोगे तो कितना वॉल्यूम आपका हो जाएगा टोटल आप तक? ये तो अभी मैंने नहीं देखा है, बट 5000 कुछ करके है। अच्छा, चलो मैं तो योगिता मैम से योगिता पूछ मैम, लेती हूँ। हाँ जी योगिता, इनका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मैम इनका टोटल वॉल्यूम जो है कि एक तो ये एलओबी ले रही है, अच्छा, तो इनकी 5700 पीवी तो एक है, और 1800 पीवी में मैंने इनको बताया था आप क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन 2100 पीवी में आपका चेक बढ़ जाएगा, मैंने इन्हें बताया था। पीबीबी आ जाएगा इसका, तो जी जी, इसका 7500 से ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा मैम, हाँ जी। ऊपर जाएगा, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन मानसी मैम। अभी योगिता चलो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको काफी कुछ पता है ना, तो आप उनकी हेल्प ले रहे हैं, तो अगेन आपको, आपके लिए फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। और नेक्स्ट मंथ जब हमारा चैंपियंस डे होगा तो हम लोग आपका सेलिब्रेशन करेंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग जो है अपना ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू। हाँ जी, मधु हाथ उठा रही है। मैं लास्ट में सभी लेडीज के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू बिल्कुल अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। बिल्कुल सपना देखना है तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा गिराने के लिए लोग हैं ना। बिल्कुल तू अपने अंदर जुनून की आग ला, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी लगा, जलने के लिए लोग हैं ना। तू पार करना है, प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तो कुछ करने के दिखा दुनिया को, तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। बिल्कुल। ये आप सभी लेडीज के लिए। तालियां भी, इसी के साथ तालियां। और इसी के साथ हम ये सेशन समाप्त करते हैं। और थैंक यू वेरी मच आप सबका, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और नेक्स्ट हम लोग फिर से मिलते हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।